कि अपने पड़ोसी से एक दिल से प्यार हो, तो ये पड़ोसी सिर्फ़ कोई इमीडिएट नेबर नहीं कि बिल्कुल साथ के बगल के घर में रहने वाला इंसान नहीं। ये पड़ोसी तो फिर हम अगर सोचें तो दिल दिमाग भी हमारे पड़ोसी हैं कि कैसे ये पास चाहे रहते हैं, पर अक्सर देखा गया है कि मनुष्य के दिल में कोई और बात होती है और दिमाग एक चतुरता, एक कनिंगनेस, एक चालाकी करते हुए कुछ और कहता है। तो जब परमात्मा दिल में बसा हो तो दिमाग और दिल दोनों एक साथ एक ही दिशा में एक परोपकार का ही काम करेंगे। फिर हम किसी इंसान के साथ इसलिए अच्छा नहीं पेश आएंगे क्योंकि उससे हमारा इम्प्रेशन अच्छा बनेगा, लोगों में वाहवाही होगी, पर इसलिए क्योंकि ये अच्छाई अंदर हमारे है और वो एक दिखावा नहीं है। तो दातार हर एक पे जहाँ कृपा करे कि हम हर समय इस परमात्मा के रंग में रंग कर अपने जीवन को निखारते रहें। वहीं जो भी किसी के प्रति अगर हमारे मन में बैर भाव हैं तो उसको एक, अगर जैसे हम आग के अंदर हाथ डालते हैं तो हाथ हमारा ही जलता है, अगर गरम कोयले को पकड़ के किसी और की तरफ फेंकने का सोचेंगे कि इससे वो इंसान जल जाएगा, तो जितनी देर वो कोयला हमारे हाथ में है पहले वो हमें ही तकलीफ़ देगा और फिर हम उसको दूसरे के लिए भी मुसीबत उसके ऊपर करेंगे। तो वही बात कि मन में अगर हमें एक नफ़रत का भाव है तो कैसे उस पहले तो हमारा ही मन तंग होगा। जितनी देर हम अपने मन में किसी के लिए ग्रज रखेंगे, सोचेंगे कि उसके लिए हर दिन सोचते ही रहेंगे उसके लिए कुछ अच्छा ना हो, उसको पीड़ा हो, तो हमारे मन में शीतलता नहीं रहेगी। हमारा मन पहले खराब होगा, फिर हमारे होठों से वो गालियाँ निकलेंगी, हमारे एक सुकून चैन सब चला जाता है। तो कैसे हमेशा जब किसी ने बेशक गलती करके माफ़ी ना भी मांगी हो तो भक्तों का तो एक स्वभाव होता है कि हर एक को माफ़ भी कर देते हैं और भूल भी जाते हैं और मन पे भी कोई बात नहीं लेते। वो हमेशा कोई अच्छा कारण ही देंगे। जैसे हमने कहानी भी सुनी है गौतम बुद्ध जी की कि जब उन पे कोई चलते चलते थूक गया तो उनके शिष्यों ने भी ये कहा कि आप आगे तो बहुत फिर भी प्यार से ही उस व्यक्ति से बात कर रहे थे, आपको तो क्रोधित होना चाहिए था कि उसने निरादर कर दिया। तो वहीं वो बुद्धा जी ने फिर बहुत आराम से कहा कि अगर ऐसा करने से भी वो भी अगर आगे से क्रोधित होते तो फ़र्क भी कुछ नहीं रहता, और अगर ऐसा उस व्यक्ति ने कर भी दिया तो फिर भी एक पानी से जब मुंह धुल जाएगा तो सफाई हो जाएगी। और उस तरह से उन्होंने अपने भाव रखे कि कोई इसमें अगर उसने गलत किया तो वो उसके हिसाब से उसने किया, पर एक संत स्वभाव से एक मन पे ना लेना ही एक भलाई है, अपनी भी दूसरे के लिए भी। तो कैसे किसी का उन्होंने कहा कि तोहफ़ा कोई दे रहा है वो तोहफ़ा नहीं लेना, अगर कर रहा है तो वो मन पे तोहफ़े की तरह उसको ना बिठाएं, उसको लौटा दें कि आप अपने शब्द ये जो बोले मुझ तक नहीं, मेरे को नहीं परवान करना, मुझे ये तोहफ़ा नहीं लेना। तो ये उस तरह से भाव मन में हो कि एक कान से बुरी चीज़ें अगर सुनी तो उसको दिल में घर ना करने दे, उसको उसी समय एक दिल से निकाल दिए जाए, नहीं तो मन में फिर ये इतना बोझ की तरह बन जाता है, इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है कि उस व्यक्ति ने ये भी बुरा बोला, ये भी रोज़ ऐसे ही होता रहता है। वो मन इतना भारी कि फिर अपने लिए हम एक अगर उस पहाड़ का फील करें कि कैसे जब भारी वज़न कोई हाथों ने पकड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि पहाड़ जितना भारी हो गया। The mountains that we are carrying
वी वर ओनली मेंट टू क्लाइम, कि कैसे एक पहाड़ सिर्फ इसलिए है सामने अगर हमारे कि हम उसके ऊपर चढ़ें, उस शिखर पे पहुँच के उस वादियों का नज़ारा लें। पर यहाँ तो वो बोझ इतना हमने पहाड़ बना लिया है और अपने ही कंधों पे वो ढोते जा रहे हैं। तो जब ऐसा हम कर रहे हैं तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। वहीं एक एक पल में हर समय यह जब याद रहेगा कि परमात्मा साथ है हर समय, तो कोई बुरा कार्य भी नहीं हो पाएगा। और अगर होता भी है तो एक ही सेकंड में वो एहसास हो जाता है कि कुछ गलत हुआ है, अभी सामने वाले से उसकी क्षमा मांगी जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि जहाँ सेवा से, सुमिरन से, सत्संग से हम एक एक पल परमात्मा को प्यार करें, याद करें। वहीं एक संसार में आए हैं तो जिम्मेवारियाँ, चाहे वो अपने प्रति हों, देश के प्रति हों, संसार के प्रति हों, जो अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसा समझ लेते हैं कि टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि अगर नल का खुला है तो खुला ही है, पानी वेस्ट हो रहा है, बिजली चल रही है तो बंद कर दी जाए। तो कैसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों से ही एक ध्यान दें तो उससे पूरे संसार की बेहतरी हो सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक व्यक्ति हैं, हम क्या किसी के लिए इतना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, पूरा संसार तो इतना बड़ा है। तो कैसे हम ये उस समय याद करें कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटी है, एक चींटी को अगर हम कुछ भार देंगे तो वो चाहे बहुत कम उठा सकती है, पर वो जितना उठा सकती है उतना पूरे का पूरा। और सामने एक हाथी के ऊपर अगर भार रख दें तो वो भले ही क्वांटिटी में ज़्यादा भार ढोलेगा, पर उसने भी अपना पूर्ण एफर्ट किया, उस चींटी ने भी। तो बात वो इरादे की, वो एफर्ट की होती है। तो जहाँ एक ने भलाई शुरू करी वहाँ पूरा संसार ही आगे फिर वो उस भाव से ही चलता ही रहेगा। ये भलाई ने फिर रुकना नहीं है। और एक मनुष्य होने के नाते, इस परमात्मा के बच्चे होने के नाते, ये तो हमारा कर्तव्य ही है कि खुद भी अपने मन में एक अच्छे भाव रखें और पूरे संसार के लिए ये मंगल कामना कि हर किसी का भला हो, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। तो इसी तरह अपने जीवन में हमेशा हर एक को बस जब सोच लेंगे कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, तो अपने आप ही उसके चरणों को छूने का दिल करेगा। उसके अंदर एक सीख की भावना होगी कि ये व्यक्ति के जितने गुण हैं उसको सीखा जाए। तो हर कोई हमेशा सीखने के लिए इच्छुक हो। और सीखना क्या है? सिर्फ अच्छी आदतें। हर कोई देखने के लिए इच्छुक हो। देखना क्या है? हर समय इस परमात्मा को, हर समय दूसरों में अच्छाई को। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन को एक खुशहाल बना के जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।